Hello, my loving children. Good morning. Today we are going to start chapter number 8. So, all of you take out your MS book, page number 44. Chapter 8 The Hedgehogs. That means कि एक कांटेदार जंगली चूहों की स्टोरी है और उसको सई भी बोलते हैं. Let's start reading. It was the coldest winter ever. अब तक की सबसे ज़्यादा ठंड थी. Many animals died because of the cold. बहुत सारे एनिमल्स ठंड से मर गए थे. The hedgehogs realized the situation, decided to group together to keep warm. उन्होंने कांटेदार चूहों ने को स्थिति का एहसास हो गया, रियलाइज हुआ उनको सिचुएशन का, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ग्रुप में रहेंगे जिससे एक दूसरे की गर्मी उनको मिले. दिस वे दे कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड themselves, but the quills of each one wounded their closest companions. इस तरह उन्होंने खुद को कवर किया और सुरक्षा की, बट उनके ऊपर लगे कांटों से सब उनके क्लोज साथी सारे घायल हो गए. उनको सबको उनके कांटों से एक दूसरे के कांटे उनको सबको लग गए और वो घायल हो गए. After a while, they decided to distance themselves one from the other, and they began to die alone and frozen. कुछ समय बाद उन्होंने खुद को एक दूसरे से दूर रहने का फैसला किया और वे अकेले और ठंड से जम गए और ऐसे मरने लगे वो. So they had to make a choice. Either accept the quills of their companion or disappeared from the earth. फिर ऐसा सब मरने लगे तो उन्होंने एक चॉइस रखा कि या तो उनके साथियों की इच्छा को स्वीकार करे या फिर इस पृथ्वी से गायब हो जाए. दैट मीन्स कि वो मर जाए. Wisely they decided to go back to being together. बुद्धि से वाइजली उन्होंने साथ रहने का फैसला किया. दे लर्न टू लाइव विद द लिटल वुंड्स कॉज्ड बाय द क्लोज रिलेशनशिप्स विद देयर. नेक्स्ट पेज नंबर 45. कंपेनियंस इन ऑर्डर टू रिसीव द हीट दैट केम फ्रॉम द अदर्स. बुद्धिमानी से उन्होंने साथ रहने का फैसला किया. दूसरों से मिलने वाली गर्मी प्राप्त करने के लिए वे अपने साथियों के साथ घनिष्ठ संबंध के कारण, मीन्स एक दूसरे के क्लोज रहने के कारण, जो उनको छोटे छोटे घाव हो रहे थे उनके साथ उन्होंने वो जीना सीख गए. दैट मीन्स कि भले ही ग्रुप में रहने से उन्हें घाव हो रहे थे, फिर भी गर्मी तो एक दूसरे की मिल रही थी, इसलिए उन्होंने ग्रुप में रहने का फैसला किया. दिस वे दे वेर एबल टू सर्वाइव. इस तरह वे बच गए. द बेस्ट रिलेशनशिप इज नॉट द वन दैट ब्रिंग्स टूगेदर परफेक्ट पीपल, बट व्हेन ईच इंडिविजुअल लर्न्स टू लाइव विद द imperfections of others and can admire the other person's good qualities. सबसे अच्छा रिश्ता वही है जो संपूर्ण लोगों को एक साथ लाता है, बट जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरों की खामियों के साथ जीना सीखता है और दूसरे व्यक्ति के अच्छे गुणों की हमेशा प्रशंसा करे. नेक्स्ट पेज नंबर 46. Moral of the story is living in a society is
नेसेसरी, समाज में रहना आवश्यक है, हमें समाज में ही रहना चाहिए। देयर आर टाइम्स व्हेन क्लोज कंपेनियंस में हर्ट यू, लर्न टू लाइव विथ देयर फॉल्ट्स। ऐसे समय होते हैं जब आपके क्लोज साथी, जो आपके क्लोज है, वो आपको चोट पहुंचाए, हर्ट करे, आपको हर्ट कर सकते हैं, उनके दोस्तों के साथ जीना सीख लेना चाहिए। अगर तुम्हारे कोई क्लोज है और तुम्हें हर्ट करे, फिर भी उनके उस फॉल्ट को भी तुम्हें अपनाना चाहिए। नेवर सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम गुड फ्रेंड्स इवन इफ दे हर्ट यू समटाइम्स। कभी भी खुद को अच्छे दोस्तों से अलग नहीं करना चाहिए, भले ही वे आपको कभी कभी हर्ट करें। एडमायर अनदर पर्सन्स गुड क्वालिटीज। दूसरे व्यक्ति के अच्छे गुणों की हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए। हमें किसी दूसरे व्यक्ति की गुड क्वालिटीज जो भी है उसकी हमें हमेशा तारीफ करनी चाहिए। इट इज नॉट गुड फॉर अ पर्सन टू बी अलोन। किसी व्यक्ति का अकेले रहना अच्छा नहीं है, कि हमें कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। इन शॉर्ट की तुम्हें कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अपनी फैमिलीज, उनके साथ रहना चाहिए हमेशा। और अगर कोई क्लोज रिलेटिव तुम्हें हर्ट करता है तो भी उनके उस फॉल्ट पे ध्यान नहीं देकर हमें उसके साथ हमेशा अच्छा बिहेव करना चाहिए। चिल्ड्रन, read 2 times this chapter, okay? Bye.